इनसे पूछ लीजिए। माफियाओं पर बुलडोजर किसने चलाया इनको पूछ लीजिए। इनके पाले हुए गुंडे जो कि 2005 में सांसद बनाने का काम इन्होंने फूलपुर से किया था, इन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया था किसी का अतीक अहमद को। पूछ लीजिए, मानेंगे कि नहीं उस बात को। और इन्हीं की पार्टी में उसको टिकट देने के लिए 2014 में इनकी पार्टी में घमासान क्या हुआ था। क्या जो है सुल्तानपुर और कानपुर से अतीक अहमद को टिकट देने के लिए अतीक अहमद और मुलायम सिंह यादव में तनातनी क्यों हुई थी, इनसे पूछ लीजिए। जातिवाद के नाम पर वोट कौन मांगता है, इनसे पूछ लीजिए। भगवान श्री राम को गाली कौन देता है, इनसे पूछ लीजिए। वह कौन सी पार्टी है जिसकी लुटिया डूब गई। और सुनिए उठा करके देख लीजिएगा लिस्ट। आज जो है 53 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। EWS गरीब ब्राह्मण वो घर में बैठा है, जो अमीर पंडित है उसकी बीवी नौकरी में, उसके पिताजी नौकरी में, करोड़ों की संपत्ति, वो EWS का आरक्षण पा रहा है। चैलेंज कर रहा हूँ आपको चैलेंज कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के साथ में। सुनिए सर, रोजगार पे सवाल पूछिए आप इनसे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बता दीजिए। नहीं, एक मिनट नहीं, फर्जी आरोप मत लगाइए। सुन लीजिए, पहले सुनिए। इनसाइड भारत टीवी वो चैनल है, बिल्कुल सुनूंगा। इनसाइड भारत टीवी वो चैनल है जो भाजपा के विधायक का मुकदमा लिया है सवाल पूछते हुए, और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये यहाँ पे सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट, एक लाइन और मुझे छोड़ के इस पूरे पूर्वांचल में बता दीजिए जिसने सत्ता से और भाजपा से सबसे ज्यादा सवाल किया हो। चैलेंज कर रहा हूँ आपको। जो राष्ट्रवाद का फर्जी मुखौटा लगा के हिंदुत्व के नाम पे केवल जनता को राम के नाम पे बरगलाती है, ये शिक्षा पे बात क्यों नहीं करती है। चैलेंज कर रहा हूँ आपको चैलेंज कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के साथ में। सुनिए सर सुनिए पहले सुनना पड़ेगा आपको। आपने आरोप लगाया मेरे ऊपर, आरोप लगाया। नहीं। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी का खास शो पत्रकार चाय वाला आप देख रहे हैं। चूंकि इस वक्त यानी कि हाल फिलहाल के दिनों में लगभग 1-1.5 महीने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा लग रहा है कि भगवान राम से कोई स्पेशल दुश्मनी है, पुनर्जन्म की दुश्मनी है। जब भी भाषण दे रहे हैं तो रामचरितमानस और भगवान राम पे भाषण जरूर दे रहे हैं। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से श्री शंकर गौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी से अंकित मिश्रा जी। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल श्री शंकर जी से रहेगा। सवाल ये, क्या खुन्नस है भैया, भगवान राम को तो आप लोग बख्श दीजिए। अभी तक आप कह रहे थे कि भाजपा वाले राम करके सत्ता हासिल कर लिए, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भगवान राम से? बार बार उन्हीं को आप लोग लपेट रहे हैं। आप कल का बयान आपने सुना कि नहीं सुना? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या जरूरत है ऐसे बयानों को देने के लिए? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, आप किसको मानते हैं? मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं आप भारत में रहते हैं, हम लोग भारत की धरती पर खड़े हैं। बिल्कुल। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखित भारत का संविधान, उसको भी मानते हैं। पूरी बात सुनिए। आप बोले तो मैं चुप रहा, आपको मेरा सुनना पड़ेगा। और ये देश संविधान से चलता है ना जी। कानून है जी, नियम है जी, कॉन्स्टिट्यूशन है जी, एक्ट है जी, धारा है जी। मानेंगे ना इस बात को? बिल्कुल मानेंगे। हम जब बात संविधान की करते हैं तो बात संविधान के रूप में होनी चाहिए ना। हम मानते हैं, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह देश समता समानता मूलक सबका है। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहे, जो व्यक्ति जिस संप्रदाय या वर्ग को मानना चाहे, वो स्वतंत्र है। हम किसी में रोक टोक नहीं लगा सकते, सबकी आजादी है ना। लेकिन दूसरे के धर्म को गाली देने की भी आजादी है। कौन गाली दिया? ये क्या है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये तो आपने सवाल कर लिया आप ना, ये तो मीडिया है। ये नारा पहले किसने बनाया पता कीजिए ना। जय श्री राम का नाम लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के साथ 2019 में क्या हुआ पता कीजिएगा आप। हम न्यूज दिखा देंगे आपको। एक बड़े देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे हमारा बयान चला था। जय श्री राम का नारा देकर किसने लोगों को काटा? हम तो सिया रामचंद्र जी को मानते हैं, माता सीता भी हैं, प्रभु राम भी हैं। आप कैसे भूल जाएंगे माँ सीता को? आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी से देश को बांटने की राजनीति करती है, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की जैसा अगर लोग बात करते हैं, उनके चरित्र को अपने जीवन में लाए। उन्होंने आदिवासी माँ सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के भी जल्दी है। उप मुख्यमंत्री गए थे दलित के घर खिचड़ी खाने, खिचड़ी बाहर से आया था। मुख्यमंत्री जाते दलित के घर, पिछड़े के घर, जवाब ले बाहर से आता। रुक जाइए, सुनिए। आपने सवाल गंभीर किया है और ये देश संविधान की बात करेगा। हम संविधान से बोलेंगे, गैर संविधान नहीं बोलेंगे।
ये देश हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जो मैंने सवाल पूछा उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी दे रहा हूँ। आप ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसी दे रहा हूँ। जो नारा लोगों ने बनाया था उस नारे की बात कीजिए ना। इस देश में एक तबके के सिर पे मैला है और एक तबके के सिर पे किताब है। कौन है वो लोग जो बात करते हैं कि समाज के अंतिम पैदान पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका भला होगा? कहाँ भला हो पाया? आप बात कीजिए ना। राम का नाम लेकर लोग बेचते हैं। मंदिर भाजपा का है? आप बता दीजिए। मस्जिद पाकिस्तान का है क्या? नहीं है। नहीं है। जितने भारत में चर्च बने हैं सब अमेरिका यूरोप जहाँ क्रिश्चियन वाले देश होंगे उनका है क्या? ये सब भारत का है। हमारे 133 करोड़ जनता का है। ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब ले लिया जाए। ले लीजिए जवाब। चलिए अंकित जी, पहले तो आपने इनको सुना, बखूबी सुना। कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक मंच पे भाषण देते हैं। भाषण के दौरान उसके बाद फिर अखिलेश जी यादव जी आते हैं, वो भी अपना भाषण उस संदर्भ में देते हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बयान को देख रही है? और दूसरा सवाल उसी में ऐड करूंगा कि ये आप लोग जय श्री राम और सिया राम को लेकर कब तक लड़ाई लड़ेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कहाँ पे है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करूंगा आपके इस चैनल पे। दूसरी बात यह है कि अभी जो है शिवशंकर जी बोल रहे थे तो मैं बीच में बोला नहीं हूँ, इसलिए मैं अपेक्षा ये करूंगा कि वो भी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने शुरुआत किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कि उन्होंने संविधान बनाया था। पहले मैं क्लियर कर दूं कि संविधान उन्होंने नहीं बनाया था। संविधान के वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान में वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा थे और बहुत सारी विभूतियों ने मिल करके संविधान की रचना की। और किस किस तरह से रचना हुई ये बात का विषय है। तो ये कहना अब तो कम से कम बंद कर दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जबकि आपको मालूम है उस समिति में बहुत सारे लोग सदस्य थे और जिस तरह से अन्य लोगों का योगदान हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे जिसका भी है, तो सब लोगों ने मिलकर बनाया। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम राम को लाते हैं या क्या क्या कह रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि जवाब तो इनके पास है नहीं इन सारी बातों का। क्योंकि जो इनके नेता जो है राम को गाली दे करके जो सत्ता पर आना चाहते हैं तो उस बात का इनके पास जवाब तो है नहीं। और इन्होंने कहा यह नारा किसने बनाया था, तो ये बात इनको पता होनी चाहिए कि यह नारा जो है सन 1993 में 1992 के लहर के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो सरकार बनी थी उसके बाद जो है इन लोगों ने उस लहर को गिराने के लिए अपने, समझिए दोनों लोग लूटने वाले हैं प्रदेश को। कभी बसपा लूटती थी, कभी सपा लूटती थी, लेकिन लगा इन लोगों को कि इस बार जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक इस राम लहर से हम टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार से मजबूत थी। तो इन दोनों लोग 1993 में इन दोनों लोगों ने मिल करके जो धुरे थे, दोनों धुरे आपस में लूटने के लिए इस प्रदेश को इकट्ठा हुए 1993 में और नारा गढ़े कि वही नारा जो आप सुने होंगे कल स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जो भी है, राम जी का नाम लेकर के इस तरह का बयान 1993 में उन लोगों ने दिया था। यानी इस नारे का सहारा लेकर के कौन सत्ता में आया? कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उस समय की बहुजन समाज पार्टी आई थी। भारतीय जनता पार्टी यह नारा लेकर के नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है, कोई कुलपति वगैरह है क्या कि उनको रामचरितमानस के बारे में, श्री राम के बारे में और श्री राम और सिया राम, अरे श्री जो मतलब श्री राम का है, जो भावार्थ श्री राम का है वही मतलब सिया राम का है, ऐसा तो है नहीं। श्री मतलब क्या होता है? श्री लक्ष्मी जी का नाम होता है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी सीता जी का ही रूप है, कहीं ना कहीं राम जी विष्णु भगवान का ही रूप है। तो नाम तो श्री राम में भी लक्ष्मी जी और सीता जी छिपी हुई हैं। इनको केवल जो है राम को गरिया करके आप उठा करके देख लीजिए ना इतिहास स्वामी प्रसाद मौर्य का, जहाँ से सांसद रहे पडरौना, वो सीट से लग रहा था चुनाव हार जाएंगे तो अपना सीट बदल करके दूसरे बगल के सीट पे आ गए, वहाँ भी जमानत जब्त हो गई। अब जनता कोई नोटिस ही नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य एकदम से गाये बगाए हो गए हैं, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता है जिस पार्टी में गए उसको डुबोती है। बसपा का देखिए, बसपा ने उनको विधायक बनाया, बसपा का क्या हाल किए। वो तो कहिए अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी से वो खुद जो है चले गए और उसके बाद अभी देखिए समाजवादी पार्टी का भी बेड़ा गर्क करके ही मानेंगे। और इनके पास कोई खुद को नोटिस करने वाला तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं राम को गरिया करके और किसी धर्म को तो गरिया नहीं सकते हैं, औकात तो है नहीं कि और किसी धर्म को गाली दे सकें। और ये जो है केवल और केवल राम को, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। शर्म है ऐसे लोगों पर। जवाब ले लेते हैं सर। देखिए दो सवाल आ रहा है। पहला सवाल ये, मैं जवाब मैं प्रवक्ता से कह दीजिए कि शर्म और तमीज न सिखाएं
डिबेट हो रहा है। नहीं, डिबेट हो रहा है, डिबेट पूर्ण तरीके से बात करें ये तो मैं अगर और शुरू क्या? करूंगा इनके एक नेताओं मिनट, को- एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, भगवान को गाली दे एक रहे हैं। मिनट, एक मिनट। बताइए, आप गाली दीजिए। नहीं नहीं, एक आप दीजिए ना। मिनट देखिए, अगर आपके- या ये अगर- डिबेट मैं यहीं पे रोक दूंगा। एक नहीं, मिनट, उस एक सवाल का मिनट, जवाब दीजिए। अंकित मैं बात कर रहा हूँ। नहीं कोई बदतमीजी बात नहीं, एक मिनट बात सुन लीजिए, सवाल सुनिए सर, नजर में अगर सवाल आप सुन लीजिए, को गाली देना सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। भगवान को नहीं मानता जो दलितों पिछड़ों का अधिकार नहीं देता। तो कौन भगवान? आप राम जी लीजिए। दलितों पिछड़ों को अधिकार नहीं दिए थे? राम जी मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, अधिकार नहीं दिए थे? मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं। राम जी दलितों एक पिछड़ों मिनट, का एक मिनट, अंकित अधिकार दिए थे। सवाल, निषाद राज केवट को किसने गले लगाया? एक मिनट, था? एक निषाद मिनट, राज केवट को एक किसने मिनट, गले लगाया था? सवाल सुन लीजिए। सबरी के अंकित झूठे वेद को आपने अंकित बताया, अंकित किसने अंकित कहा था? अंकित 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 अभी तक मैं यहाँ पे कम से कम दर्जनों डिबेट कर चुका हूँ। कौन बताया था? अभी तक यहाँ पे मैं दर्जनों डिबेट कर चुका हूँ, कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आई है। मैं चाहता हूँ कि शालीनता से सवाल सुन लीजिए। एक मिनट भाई, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए मालिक, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मुझे बोले देंगे, मुझे बोलने देंगे। दोनों लोग ध्यान से सुन लीजिए, दोनों लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अभी तक यहाँ पे जितना भी डिबेट कराया हूँ, दोनों लोगों को मैं कह रहा हूँ, दोनों लोग मेरे मेहमान हैं, आप लोगों का यहाँ पे पूरा सम्मान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सम्मान और इज्जत आप लोगों के हाथ में है। मैं सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे और आप भी कुछ नहीं बोलेंगे, कोई भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी चीज, मैं सवाल पूछ लेता हूँ सर, सवाल सीधा सा सवाल है, मैं आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। सीधा सा सवाल दीजिए, सीधा सा सवाल है। जय श्री राम, जय सिया राम, क्या अंतर है दोनों में? कहाँ इस बात का घमासान मचा हुआ है? सपा के पास और मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे लड़के जो है लखनऊ के एक उसमें पार्क में धरना दे रहे हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, कई जगह पे सड़कें टूटी फूटी हैं। यहाँ पे घंटी बार आज, क्योंकि देखिए आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है धर्म की लड़ाई, मतलब धर्म और जात की लड़ाई करवा के सत्ता में है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या जरूरत है इस बात को कहने की कि जय श्री राम, और हम जय श्री राम नहीं कहेंगे, हम जय सिया राम कहेंगे। जय श्री राम अलग है, जय सिया राम अलग है। ये बात जनता को क्या समझा पाएंगे आप लोग? आपने कहा कि तमाम मुद्दे हैं, आप पता कर लीजिए 69,000 अन्य पिछड़े वर्ग का जो शिक्षक भर्ती में था, 20 से 25,000 सीटें समान वर्ग को दे दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती, वो मुद्दा उठाना चाहिए ना जो कर। अब आपने कहा तो आप बीच में मत बोलिए, सुनिए। मैं सवाल आ गया तो मैं पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? कौन पूछा सदन में? आप पता कीजिए, सदन में अखिलेश जी नहीं पूछे। हमने इस देश के, हम इस प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमने नहीं पूछा, हम इस देश के सड़कों पे बात नहीं किए, हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की बात नहीं किए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का फर्जी मुखौटा लगा के हिंदुत्व के नाम पे केवल जनता को राम के नाम पे बरगलाती है, ये शिक्षा पे बात क्यों नहीं करती है? कितने योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय बनाया, कितना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया, कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, कितना पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया। हमारी सरकार ने लोगों को लैपटॉप देने का काम किया, अखिलेश यादव ने लोगों को कन्या विद्याधन देने का काम किया। हमने गोरखपुर से लगाए सीतापुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, गाजीपुर, मऊ, लखनऊ और कुशीनगर, देवरिया से लगाए, महाराजगंज से लगाए, उत्तर प्रदेश के समूचे जनपदों में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया या चिकित्सा सुविधा दिया। सुनिएगा, समाजवादी एम्बुलेंस अखिलेश यादव की देन है, समाजवादी पेंशन अखिलेश यादव की देन है। इनकी बात क्या आती है? राम जी, कृष्ण भगवान, ये भगवान, वो भगवान, ये चीजें, वो चीजें। हम कहते हैं इस देश का जो युवा है, उत्तर प्रदेश का जो युवा है, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी काम करके वो क्या करेगा? रोड पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। बीटेक करके, एमटेक करके, सीटेक करके, पैसा बीएड खर्चा करके क्या कर रहा है? रोजगार नहीं दे रहे हैं ये लोग। हमने सवाल सुनिए, हम ये सवाल पूछते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे जो राम भक्त का फर्जी मुखौटा ये लोग लगा रखे हैं। पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, जय कृष्ण, ये तमाम ये बोलते हैं। तो हमको जनता को बताना पड़ेगा कि नौजवानों, राम के नाम पे वोट मत दे देना। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का छाती 56 इंच का है और योगी आदित्यनाथ की छाती अगर 56 इंच की है तो मांगे विकास पे वोट, मांगे लोकसभा में वोट। जनता मुक्ति दिखा देगी। मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब नहीं दे रहा है। मुक्ति दिखा देगी। भाई जो 69,000 शिक्षक भर्ती बा ना भैया, जो 25,000 जनरल लोन के दे दिए, जनरल लोन के दे दिए। मेरा सवाल का जवाब सुन लीजिए, जहाँ कुर्मी, कोहार, लोहार, बड़ई, बेलदार, विश्वकर्मा, पासी, धोबी, चमार शिक्षक बनना चाहिए था, इन्होंने फला को बना दिया। एग्जाम्पल ले लीजिए, सिद्धार्थनगर के मंत्री जी, EWS, गरीब ब्राह्मण, वो घर में बैठा है। जो अमीर पंडित है उसकी बीवी नौकरी में, उसके पिताजी नौकरी में, करोड़ों की संपत्ति, वो EWS का आरक्षण पा रहा है। वो गरीब ब्राह्मण नहीं देखे। मंत्री जी का कितना प्रॉपर्टी लिखवाया, अभी एक मंत्री का नाम प्रॉपर्टी में आया। हम तो पूरा मुद्दा उठाते रहे। और आपसे मैं सुझाव दूंगा आपको कि आप
सदन की कार्रवाई देखा कीजिए। पूरा देखता इस हूँ। प्रदेश में अखिलेश यादव से ज्यादा कोई जनता का मुद्दा नहीं उठाता है। ये कहते हैं कि हम नया नया बस चला रहे हैं। सुनिए, अभी कल उद्घाटन हुआ खड्डा या हड्डा में, यही बगल में, और परसों गोरखपुर में कबाड़ा बस को धक्का मारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ये विकास है? ये मुख्यमंत्री जी का जिला है? आप सोच लीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बाकी पूरी दुनिया की बात कर रहे वही हैं। जवाब दे रहा हूँ। बिजली बिल के नाम पे कटौती, सदर में चले जाइए, आपको मुद्दा दे रहा हूँ। एक रिक्शा चालक जो ठेला लगाता है, जो रिक्शा चना मटर बेचता है, जो रिक्शा चलाता है, वो बड़ा मोबाइल कहा जाता, पर्चा बनाना है तो स्कैन करिए, स्कैन करिए। सदर में मुलायम सिंह के जमाने में 500 बेड का जो शिशु और बच्चा होता है अखिलेश जी ने बनवाया है। मेडिकल कॉलेज में बनवाया है 300 बेड का, जिसको योगी जी छाती पीटा हमने बनवाया है। सदर में क्या हो रहा है? स्कैनर मशीन से पर्ची बन रहा है, स्कैनर मशीन से पर्ची बन रहा है। और रिक्शा चालक ठेला चालक स्कैनर मशीन चलाता है क्या? पता कीजिए। ये ट्रैफिक पुलिस वाले, सुन लीजिए, अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो आप 2 दिन बीत जाएगा, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है मेरे सवाल का। जवाब तो दिया आपने, कहा मुद्दा नहीं उठाते हैं। सदन की कार्रवाई दिखाइए ना। मैं दिखा रहा हूँ, मेरे आप चैनल पे जाते हैं, आपको पता है कि मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। अखिलेश नहीं बोलते हैं, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। सवाल ले लीजिए, तकलीफ है, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। सुन लीजिए, तकलीफ है ना, मैं बता दूं, बताऊं कि ना बताऊं? आपको तकलीफ है? बताऊं आपको? तकलीफ बता दूं? बताऊं आपको? तकलीफ बता, मैं बता दूं आपको? मैं आपको तकलीफ बता, नहीं, मेरी तकलीफ आप नहीं जान पाएंगे। मेरी तकलीफ सिर्फ इतनी सी है शिवशंकर गौड़ जी, मेरी तकलीफ सिर्फ इतनी सी है कि एक मजबूत विपक्ष इस प्रदेश को चाहिए और वो आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग जय श्री राम और जय सिया राम तक अटक जा रहे हैं। नहीं, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ आप इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे सवाल पूछिए। आप इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बता दीजिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, फर्जी आरोप मत लगाइए, फर्जी आरोप मत लगाइए। सुन लीजिए, पहले सुनिए। इनसाइड भारत टीवी सुनिए, इनसाइड भारत टीवी का एक मिनट शिवशंकर जी, 1 मिनट सुनना पड़ेगा आपको, 1 मिनट सुनना पड़ेगा आपको, 1 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, 1 मिनट आपको सुनना पड़ेगा, आपको 1 मिनट सुनना पड़ेगा, 1 मिनट आपको सुनना पड़ेगा। आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं, आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं, आप फर्जी आरोप लगा रहे हैं। इनसाइड भारत टीवी वो चैनल है, इनसाइड भारत टीवी। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, चलते हैं, सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए महाराज। आप सिर्फ जबरदस्ती बतियाते हैं, आप जबरदस्ती बतियाते हैं। ताल ठोक के कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री के साथ में सुनिए सर सुनिए पहले, सुनना पड़ेगा आपको। आपने आरोप लगाया मेरे ऊपर, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया। नहीं, नहीं, सुन लीजिए पहले, नहीं, पहले 1 मिनट तो सुनना पड़ेगा, 2 लाइनों को सुनना पड़ेगा, 2 लाइनों को सुनना पड़ेगा। करते हैं, 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। आप नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए। इनसाइड भारत टीवी वो चैनल है, बिल्कुल सुनूंगा। इनसाइड भारत टीवी वो चैनल है जो भाजपा के विधायक का मुकदमा लिया है सवाल पूछते हुए, और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये यहाँ पे सुन लीजिए, नहीं, 1 मिनट, एक लाइन और मुझे छोड़ के इस पूरे पूर्वांचल में बता दीजिए जिसने सत्ता से और भाजपा से सबसे ज्यादा सवाल किया हो। चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अब मेरा सुन लीजिए, आपका चैनल मैं देखता हूँ, आपको बधाई, आप अच्छा सवाल करते हैं। मुझे सिर्फ इतना सा आपत्ति है, 1 मिनट, बस 1 लाइन और जोड़ूंगा। मुझे सिर्फ इतना सा आपत्ति है, अच्छा खासा आप लोग अगर सवाल पूछ रहे थे, क्या जरूरत है वो फुल टास्क देने की? आप राम पे बात कर लिए, अब उनको फुल टास्क मिल गया, बुलाएंगे अब 1 हफ्ते तक। अब मैं बता रहा हूँ, आपने अभी कहा कि अखिलेश यादव जी नहीं चलते हैं पूरे। मैंने ये नहीं कहा, आप अपना देख लीजिए। हाँ, मैं देख लूंगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ये सवाल की क्या जरूरत थी? सदन से लगाए पूरे अखिलेश यादव जी, पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मुख्य भूमिका में माननीय अखिलेश यादव जी हैं। कौन से जनपद नहीं जा रहे हैं? आई बलिया में एक आदिवासी समाज के साथ बेटी का रेप हुआ, मुकदमा नहीं हुआ, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। बस नहीं, आप उनसे आपने बोला है, पहले आपका जवाब दे दें। आपने उस मुद्दे पे एक लाइन बोलिए। आपके बीच में नहीं बोलता तो आप आधा घंटा आप ही नहीं बोलेंगे। कितने देर से बोल एक लाइन बोल लीजिए, आप 1 लाइन बोल लीजिए। हम जान नहीं रहे। कितना एक मिनट, चलिए बोलिए, कोई मुद्दा है नहीं। 1 लाइन आप बोलिए। आपने जो कहा कि मुख्य विपक्ष की भूमिका, बिल्कुल दीजिए। क्यों बुलाया आप हमको? उनको भी दीजिए ना। दोनों लोगों को समय देना। हम कर रहे हैं, जबरन हमको बुलाइए, इनको जलन हो रहा है क्योंकि बोले नहीं। आप सुनिए, आपने जो मुद्दा यहाँ पे बोला, वैचारिक मतभेद रखिए भाई आप लोग। विपक्ष नहीं है, मुख्य विपक्ष नहीं है। अखिलेश यादव को फिर से रीड कीजिए, पूरे प्रदेश की समस्या अखिलेश जी उठा रहे हैं। आपने बताया, पूछ लीजिए कितना पैरामेडिकल बना, कितना मेडिकल कॉलेज बना, कितनी सड़कें बनी, सब चीज पूछ लीजिए। चलिए जवाब दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, अभी एक बात कर रहे थे जो है सारे समाज की और पिछड़ों के, दलित की। ये बताइए, जिस पार्टी की नींव ही जाति पे रखी गई हो, समाजवादी पार्टी की, और क्या पहचान है एक जाति के अलावा? आप बता दीजिए।
अभी कह रहे थे ना भर्तियों की बात, जब भर्तियां होती थी तो लिस्ट कहाँ आती थी और किस जाति के लोगों का नाम होता था, पूछ लीजिए इनसे ना। बहुजन समाज पार्टी क्या है? ये सारी जातिवादी पार्टियां हैं और इसीलिए जब से 2014 से राष्ट्रवाद की अलग जगी है, इन पार्टियों को एक सांसद और विधायक की सीट नहीं निकल पा रही है। यही कारण है, क्योंकि अब राष्ट्रवाद की लहर चली है 2014 के बाद और इन लोगों को रास नहीं आ रहा है। ये लोग आज भी उसी जातिवाद के पिच पर खेलना चाहते हैं और जबकि इस देश की जनता 2014 के बाद जागरूक हो गई है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट हो रहा है और मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना, इस प्रदेश में केवल 13 मेडिकल कॉलेज से उठा करके देख लीजिएगा लिस्ट। आज जो है 53 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, आप अगल बगल के जिलों को उठा करके देख लीजिए। और विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे थे, तो विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे थे तो इनसे पूछ लीजिए ये कितने अभी आजमगढ़ जो कि जहां से इनकी पैतृक सीट थी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और इनके परिवार के लोग सांसद हुआ करते थे, पूछिए कितना विश्वविद्यालय दिए थे उस आजमगढ़ में। वहां भी उसी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम और शिलान्यास करने का और मतलब शिलान्यास करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, जब वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्रीमान दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बने। पूछ लीजिए जो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, जहां से वो जीत करके आते थे, जहां के नाम का बड़ा बड़ा डंका बजाते थे, वहां विश्वविद्यालय हमारी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। और यही बगल का जिला कुशीनगर, अभी इस बार के बजट में कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं आपके बगल में कुशीनगर में। कुशीनगर के एयरपोर्ट को किसने चालू किया, इनसे पूछ लीजिए। गोरखपुर के एयरपोर्ट का विकास किसने किया, इनसे पूछ लीजिए। जिस रोड पे खड़े इस रोड का विकास किसने किया, पूछ लीजिए। वाटर स्पोर्ट स्टेडियम किसने बनाया, पूछ लीजिए। चिड़ियाघर किसने बनाया, पूछ लीजिए। कालेसर नौसर मार्ग का चौड़ीकरण किसने किया, पूछ लीजिए। आप पूछ लीजिए जो है कि गोरखपुर में सड़कों का जाल किसने बनाया, पूछ लीजिए। पूछ लीजिए कि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट इस इतिहास में कौन लाया, इनसे पूछ लीजिए। पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सुशासन के बल पर के दोबारा सत्ता में कैसे आई, इनसे पूछ लीजिए। पूछ लीजिए इनसे पूछ लीजिए कि नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग अलग कोष की व्यवस्था किसने किया, इनसे पूछ लीजिए। इनसे पूछ लीजिए कि इस देश की जनता को भयमुक्त माहौल किसने दिया, इनसे पूछ लीजिए। इनसे पूछ लीजिए कि आज किस पार्टी की सरकार में एक आम आदमी सड़कों पर फ्री होकर के घूम रहा है, इनसे पूछ लीजिए। माफियाओं पर बुलडोजर किसने चलाया, इनको पूछ लीजिए। इनके पाले हुए गुंडे जो कि 2005 में सांसद बनाने का काम इन्होंने फूलपुर से किया था, इन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया था अतीक अहमद को। पूछ लीजिए, मानेंगे कि नहीं उस बात को। और इन्हीं की पार्टी में उसको टिकट देने के लिए 2014 में इनकी पार्टी में घमासान क्या हुआ था, क्या जो है सुल्तानपुर और कानपुर से अतीक अहमद को टिकट देने के लिए अतीक अहमद और मुलायम सिंह यादव में तनातनी क्यों हुई थी, इनसे पूछ लीजिए। पूछ लीजिए जातिवाद के नाम पर वोट कौन मांगता है, इनसे पूछ लीजिए भगवान श्री राम को गाली कौन देता है, इनसे पूछ लीजिए वह कौन सी पार्टी है जिसकी लुटिया डूब गई। और सुनिए जैसे 1993 में इन्होंने सुनिए तो सपा बसपा ने गठबंधन किया था, 2019 में गठबंधन करके देख चुके हैं 2019 में गठबंधन करके कितनी सीटों पर जीत के आए, अब तो खिसिया चुके हैं। 2017 में राहुल गांधी के साथ भी गठबंधन करके देख चुके हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी अब सपने में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना देखते रहे, अब उनके बस का कुछ नहीं। अरे आजमगढ़ भी हार गए, रामपुर भी हार गए, अब बचा क्या है, सैफई बचा, वो भी अगले बार हार जाएंगे। इनसे पूछिए, कम से कम अब तो चेत जाए। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद पर चल रही है उस पार्टी के जवाब ले लेते हैं, भरोसा करें। देश की जनता ने लगातार भरोसा किया, इसलिए क्योंकि हमारा राष्ट्रवाद मुद्दा है। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम क्षेत्रवाद नहीं करते हैं, हम संप्रदायवाद नहीं करते हैं, हम धर्मवाद नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद लेकर चलते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी इस भारत देश का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। आप लोग ताली तो बजा सकते हैं, लेकिन जब तालियां बजती हैं तो मुद्दे हवा में उछल जाते हैं। तो डिबेट को सुनिए। और यहाँ पे जो है शिवशंकर जी, आप इनको सुना आपने बहुत इत्मीनान से, और मैं एक निवेदन करूंगा कि शिवशंकर जी बहुत इत्मीनान से आपकी बात सुन रहे थे, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप भी इनकी बात को सुनेंगे। सीधी सी बात है। पहले क्लियर कर लीजिए, अतीक अहमद किस पार्टी से लड़े, आप अपने पहले चैनल को बता दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे, विधायक और सांसद थे, पहले ये बता दीजिए पता करके। अंकित कि बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे और लोकसभा भी बहुजन समाज पार्टी से रहे, ये बताइए ना। ये बोली आप बोलेंगे? मैं बोलूंगा। भाजपा के लोग फर्जी बोल के चले जाएंगे। नहीं, अरे भाई कैसे फर्जी, आपको किस लिए खड़ा किया हूँ, किस सिंबल पे आपको किस लिए खड़ा, आप सही बोलेंगे? मैं बिल्कुल सही बोलूंगा।
अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सिंबल पे क्या कभी लड़े हैं चुनाव? बिल्कुल चुनाव लड़े हैं, सन 2005 में लड़े हैं, फूलपुर लोकसभा से लड़े। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को छोड़कर केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। इस प्रदेश में तमाम माफिया हैं। अखिलेश यादव जी का सदन में बयान जब सुनेंगे, जब गोली चला या बम चला, अखिलेश यादव जी का स्पष्ट कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, हम चाहते इस प्रदेश में अपराधी ना हो, अपराध ना हो। आप बात समझिएगा। लेकिन अपराधियों में अंतर क्यों? एक जाति विशेष पे हम मानते हैं कि अपराधी है, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी दल का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन अपराधी तो अपराधी है ना। एक अपराधी को जो मुख्यमंत्री जी के जाति बिरादरी वाला है, मुख्यमंत्री जी के जाति बिरादरी से जुड़ा हुआ है, उसको आप बचाएंगे, और जो आप जाति बिरादरी का नहीं है, आप पता कर लीजिएगा ना। आप तो हमसे ज्यादा, आप पत्रकार हैं। नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को खड़ा किया हूँ कि नहीं किया हूँ? आप हमसे लड़ जा रहे हैं। आप, मैं चाहता हूँ आप नाम ले, तभी ना आपका समर्थन करूंगा। मैं चाहता हूँ आप नाम लीजिए। जब आप नाम क्यों नहीं लेंगे? जब मैं सच बोल रहा हूँ तो आप नाम भी तो लीजिए। जाति बता दिया कि जब उनके जाति के कुछ लोगों का नाम तो लीजिए। है ना, बिल्कुल है। उनके जाति के लोग जिन पे मुकदमा है, जिन पे तमाम है, मैंने तो नाम दिया था ना। हमको डर किस बात का, इस बात समझिए। लेकिन आप जब नाम लेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा ना। सवाल मैं बता तो रहा हूँ। जो अपराधी है, जैसे अभी हमला हुआ, जो सजा हुआ, हम लोग चाहते कि देश कानून से जो भी अपराधी हो A to Z उसको सजा मिले। आपको मैंडेट दिया, बहुमत दिया, तो ठीक है, आप निभाइए तो ना, आप वो काम कीजिए ना, तब ना आप माने जाएंगे। लेकिन आप ही की सरकार में दरोगा भर्ती में चलती हुई बेटी के साथ, जो दरोगा भर्ती देने गई थी, उस बेटी के साथ रेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उन्नाव में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर कैसे गाड़ी चढ़ा दी गई। आप इस बात को समझिए। मैं गंभीर सवाल कर रहा हूँ। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है और उसको सजा नहीं होती है। जेल में भी VIP व्यवस्था है। आप समझिए कैसे उन्नाव में एक बेटी को जला दिया गया, मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, वो कैसे वाल्मीकि समाज की बेटी को खत्म कर दिया, उसके बाप को मरवा डाला। उसी दिन बॉडीगार्ड बदले गए जब उस पर हमला हुआ। तब तक बॉडीगार्ड थे जब तक ट्रक नहीं चढ़ा। जब ट्रक चढ़ता है तो उसमें बॉडीगार्ड नहीं होता है। आप सोचिए ना, आप बात कीजिए ना। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? प्रदेश, वो बोले, पूरा सवाल सुनिए। इन्होंने कई सारा कहा कि प्रदेश में बने। उत्तर प्रदेश की नौका विहार बनाने का काम वीर बहादुर सिंह का सपना था। गोरखपुर के पहले मुख्यमंत्री, इंदिरावाल विहार और नौका विहार। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2.5 करोड़ से अधिक पैसा माननीय अखिलेश यादव जी दिया। मैं प्रशंसा करता हूँ एक बात की, कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात, विश्वविद्यालय बन रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा, बतावे ना। शंकर जी को भी पानी दीजिए। हाँ। नहीं, ठीक है, पानी नहीं चाहिए, अभी बहुत एनर्जी है हमारे पास। अरे महाराज, समझिए, अगर विश्वविद्यालय बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा, पैरा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो उसका स्थान बताइए ना। कागज में हो गया, कुशीनगर में कॉलेज, गोरखपुर में कॉलेज, मुरादाबाद में कॉलेज, अहमदाबाद में कॉलेज, यहाँ हो गया, सब जगह नाम ले लिया गया। अहमदाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे बताइए, मोदी जी का भाजपा लोग नहीं समझते। 15 लाख वाला जुमला लग रहा, आप भूल गए हैं। यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, ये भी कहेंगे। सुन लीजिए, ये भी नहीं, अभी कैसे ले लेंगे आप? बोलिए, उनको समय दिए। नहीं, पूरा बोलिए। सवाल मानते हैं, लेकिन आप ही का एक डिबेट में आपने कहा था मैं राम को नहीं मानता हूँ, एक किसी दूसरे चैनल पे। मैंने कहा था मैं आदिवासी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। आप पूरा रीड नहीं करते हैं, बड़ा गड़बड़ बात है। हम डबल मास्टरेट हैं, समझिए बात को। मैं पढ़ा लिखा हूँ। यहाँ जो नौजवान है वो नहीं समझते इनके भविष्य का क्या खिलवाड़ हो रहा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये प्रदेश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, और देश के लोगों से बनता है। ये तो अटल जी का आपने एक तरह उन्होंने कहा था। थे नहीं, अटल जी ने कहा विदेश के थे। नहीं, भारत के थे। कोई शायरी कहीं का लिखता है तो वो हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मतलब कि आप उनके एक शायरी से प्रभावित, मैं वो कह रहा हूँ। जैसे आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, माननीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इस देश की लौ महिला, इन बच्चों को नाम बता रहा हूँ कि बच्चे भी पढ़ेंगे कभी। इस देश में लौ महिला के नाम से जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी में रहने वाले तमाम महापुरुष थे। विषय इस बात का है कि जो इस देश में होना चाहिए, जो इस प्रदेश में होना चाहिए, अगर ये विकास कर रहे हैं तो विकास दिख क्यों नहीं रहा है? हम कहते मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं क्यों मानता हूँ? जब जंगल वो जाते हैं तो आदिवासी सबरी माँ रोज चक्के फेंकती है। वो चाहते, सुनिएगा आप सब लोग,
कुछ बहनें थी, बहनें चली गई हैं, नारा लगा रही थी। चलिए वो तो ठीक है, नहीं अपना अपना वो। अगर आपके माध्यम से वो बहनें हमारी बात सुन रही होंगी तो रामायण का वो भाग जरूर देखेंगी कि जब राजा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम चाहते तो तीनों लोग के राजा महाराजा रावण के खिलाफ लड़ने आ जाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इंद्र को और तमाम राजा महाराजाओं से मदद नहीं मांगी। उन्होंने जंगलों में रहने वाले आदिवासी कंदमूल खाने वाले वानर भालुओं की सेना बना के लंका पे चढ़ाई करने का काम किया। उसमें एक प्रसंग आता है, दिखाइएगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये लोग क्या बानरों का पोछ लटक रहा था, ये लोग हमको कहेंगे हम तो हिंदू विरोधी, हम तो संविधान के मानने वाले लोग, हम सबके सम्मान करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, अल्लाह अकबर, ईसा मसीह भी जय, जय गुरुदेव, सबका हम सम्मान करते हैं। जब पोछ लटक रहा था तो लक्ष्मण ने कहा ये क्या हिमाकत है, अपनी भाषा में बोले होंगे कि बताइए आप इतने बड़े राजकुमार राजा महाराजा रहे अयोध्या के। कहे लक्ष्मण तुम नहीं जान रहे हो, बानर सबसे ज्यादा इसने किससे करता, अपनी पोछ से। किसी भी जानवर का देखिएगा उसका सम्मान बचाता है तो उसका पोछ बचाता है, और बानर अपने पोछ से अत्यधिक प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो रामायण में देख लें, खास करके उन बहनों के लिए, वो बहनें नहीं समझ पाई कि लोग राम का नाम लेकर देश को बांटना चाहते हैं। हम सियावर राम का नाम लेकर इस प्रदेश को जोड़ना चाहते हैं। हम बात विकास की करना चाहते हैं। रोज जो बच्चे पास हो रहे हैं बीए बीएससी करके, हम उनको रोजगार की बात करते हैं। बीए बीएससी बीटेक करके, एमटेक करके वो बच्चे 7,000 में मेरठ में जाके काम। जी ने खपड़ेले के मकान में, झोपड़ी में, किसान में लैपटॉप कहा देंगे तो दिया। इन्होंने कहा स्मार्टफोन देना है, लेकिन आज तक स्मार्टफोन एक एक बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। ये फर्जी राष्ट्रवादी है, ये फर्जी राष्ट्रवादी है। जवाब ले लूं? जनता इनको बदल देगी। अब जवाब ले लूं ना? चलिए कोई जवाब है? जवाब नहीं, जिला पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल पूछ लूंगा, लेकिन आपसे भी कुछ सवाल है वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन इनके जवाब के बाद। पानी नहीं पीऊंगा जब तक एक एक जवाब देना। ठीक है, ठीक है, सुनिए, आपसे पहले सवाल कि अभी आपने कहा कि आप सिवा भगवान श्री राम को मानते हैं। मैं नहीं, आपके बाद इनके पास आऊंगा। कैसे मानते हैं? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। इस बात को जो कल आपने भाषण सुना है ना उनका, तो क्या आप उसका विरोध करते हैं? पहला सवाल। अब ये जवाब रखिए, अभी आपको बोलना नहीं है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कल कहा उस बात का आप विरोध करते हैं? यदि आप राम को मानने वाले हैं, अब इनसे हम जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब नहीं लेंगे? नहीं, इसके बाद, इनके बाद पहले इनको बोल लेने दीजिए। बिल्कुल, मैं पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा आपसे। सीधा सा सवाल ये है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा जो इन्होंने आरोप लगाया वो ये, मतलब कि हर बिरादरी पे आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। बात का जवाब जो अभी ये कह रहे थे कि हम श्री राम को मानते हैं और सियावर राम पता नहीं क्या क्या इतना लंबा कहानी सुनाए सुंदरकांड का। मुझे तो बहुत सारा अंश सुंदरकांड का याद है, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर मुझे याद है तो मैं पढ़ने लगूं। ये समझना चाहिए कि डिबेट हो रहा है कि भाषण हो रहा है। जब ज्यादा लंबी हो जाती है चीजें तो मुद्दे छन के नहीं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा, अब इससे बड़ा सबूत इनके पास क्या होगा कि ये राम को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों लाख कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी इन्हीं के नेता ने। तो इससे तो बात स्पष्ट होती है कि राम को मानने वाले लोग हैं। अब कितना मानते हैं? अब गोली चलवाए उनके ऊपर तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा राम को मानते होंगे। न या राम को मानते हैं न रहीम को मानते हैं। ये लोग परता पार्टी वाले हैं। परता पार्टी का मतलब समझते हैं, जो काम करने से हम सरकार में आ जाएं वही काम ये लोग मानते हैं। इनका न कोई वसूल है, न इनका न कोई संविधान है, न इनका कोई मैनिफेस्टो है, न इनका कोई कुछ है। ये लोग जो काम करने से सत्ता में आ जाएं, चाहे राम भक्तों पर गोलियां चलवानी पड़े, चाहे मिले मुलायम काशीराम करना पड़े, चाहे जातिवाद करना पड़े, चाहे उसके बाद भी धर्मवाद भी करना पड़े, तब भी कर लेंगे। लेकिन यह लोग जो है केवल सत्ता के लोलुप हैं। और दिक्कत इनको कहाँ से? सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब दे रहे हैं। जो इन कह रहे थे कि ए पर कार्रवाई बी पर नहीं हो रही है, इनको जानते हैं कष्ट क्यों हो रहा है? कार्रवाई ए पे भी हो रही है और कार्रवाई बी पे भी हो रही है। इनको जानते हैं कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस ए पे कार्रवाई हो रही है वो इनके पार्टी का था, वो इनसे जुड़ा हुआ था, इनको फंडिंग करता था, इनको मजबूत करता था, इनकी सरकार बनाने में मदद करता था, इनके लूटपाट करने में सहयोग करता था, इनके भ्रष्टाचार करने में सहयोग करता था, जनता के लूटने में सहयोग करता था, बहु बेटियों की इज्जत लूटता था, बहुत बेटियों की इज्जत लूटने में मदद करता था। इसीलिए इनको कष्ट हो रहा है। कार्रवाई ए पर भी हो रही है, बी पर भी हो रही है। क्यों हो रही है? इसका जवाब इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका न भाजपा चलाती है, न सपा चलाती है, न कोई चलाता है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है, वो अपना काम करती है। वो किसी ए बी, लेकिन बुलडोजर तो न्यायपालिका नहीं चलवा रही है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर तो बाबा का चल रहा है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर उन लोगों के ऊपर चल रहा है। आगे चलिए। पौने 1 घंटा बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, उनको बेचैनी हो जा रही है क्योंकि ये सत्य से रूबरू। अच्छा बताइए, यही पूरे बुद्धिमान है क्या? भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं और उस 125 करोड़ में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को अपना बहुमत दे रहे हैं, तो वो लोग चूतिया हैं। ये इतने युवा खड़े हैं। अब शब्द नहीं, चूतिया शब्द होता है।
आप सब मूर्ख हैं, है, चलिए मूर्ख कह दिया, हाँ, ठीक है, मूर्ख आइए, वापस ले है, लीजिए। चलिए शब्द वापस ले लीजिए। चलिए मूर्ख है। अच्छा ये बताइए उन्होंने अपना शब्द वापस- प्रदेश, अरे भैया ये बोले नहीं दिए हैं, ये बोले नहीं दिए हैं। ठीक, ये आगे बताइए प्रदेश में जो है इतने लोग रहते हैं तो वो उन लोग पर दिमाग नहीं है, वो लोग दोबारा सरकार बनवा रहे हैं, दिमाग खाली इन्हीं के पास है। अरे महाराज इनको पीड़ा इसलिए है क्योंकि ये लूटपाट जो करते थे प्रदेश में बारी बारी से, 5 साल हम लूटा, 5 साल तू लुटिया, 5 साल बहन जी लुटी है, 5 साल भैया जी लुटी है, समय यही का चल रहा था। समय का हाँ, अभाव है। लेकिन जो राष्ट्रवाद का जो सिक्का जिसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, जो भी करते हैं राहुल गांधी से मिले तब भी यार 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड आपके पास। मैं जवाब लूंगा 30 सेकंड आपको बोलना है, 30 सेकंड है। नहीं एक मिनट देखिए, समय का अभाव है, समय का अभाव है। भाई का प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है आप दोनों लोग आप एक दूसरे से आप लोग बात नहीं करेंगे। 30 सेकंड सुन लीजिए, 30 सेकंड 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड, एक मिनट, सवाल। अरे यार एक मिनट सुन लीजिए सवाल। अंकित सवाल सुनिए। शिवशंकर जी आप भी सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है 30 सेकंड, लेकिन उससे ज्यादा ना, हम तुरंत माइक हटा लेकर रिसियात रही है। 30 सेकंड नहीं, सुन लीजिए भाई। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए 30 सेकंड। क्या आप यह मानते हैं कि जय श्री राम और सिया राम में कोई अंतर नहीं है? और कल वाला जो बयान है उस पर आपकी राय क्या है? सिर्फ 30 सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कल के बयान का मैं पूरा समर्थन करता हूं। कानूनों नियमों के माध्यम चलेगा। मैं भाजपा के जय श्री राम का विरोधी हूं और भारत के नागरिकों के श्री रामचंद्र का मैं जिंदाबाद करने वाला देश का नागरिक हूं। मैं भाजपा के नारे को नारा नहीं मानता। ये भाजपा जय श्री राम का नारा देके लोगों को काटने का काम करती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है। काशी में जो हुआ, सबके साथ जो हुआ, मैं उसको नहीं मानता। मैं सिया और रामचंद्र प्रभु राम के मानने वाले लोगों को मैं साथ हूँ, भाजपा के राम के साथ। मतलब आप सिया राम को मानते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं। चलिए आखिरी का 30 सेकंड आपके पास भी, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। अरे हम आखिरी 29 सेकंड टिप्पणी। में बोल दे यार, चलिए, ठीक हम 29 सेकंड बोल दे। देखिए अभी ये कहे हैं ना कि हम श्री रामचंद्र को नहीं मानते, संविधान को मानते हैं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। इनसे पूछिए कि जिस संविधान को मानते हैं और जिस संविधान की ये बात करते हैं, हमने बोला ना ये सब, पहले तो हमने बोला ना संविधान को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। ये पर्ता पार्टी के सदस्य हैं। और दूसरी बात इसका सिद्ध इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप उसी संविधान को उठा करके पढ़िएगा। उस संविधान के पहले पृष्ठ पर राम दरबार का फोटो लगा है, यानी से चलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर ही वो संविधान चलता है। और इन्हीं के जो कह रहे थे बाबा साहब ने बनाया है, उन्हीं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के मूल प्रति में पहले पे राम दरबार का फोटो है कि नहीं, इस बात का जवाब इनको जनता बताएगी। और इस बात से यह सिद्ध होता है कि न ये राम को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, ये खाली पर्ता पार्टी के 30 सेकंड हो गया। अब आखिरी में वीडियो को सबमिट करेंगे, क्योंकि डिबेट ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन आखिरी में सिर्फ इतना कि दोनों पार्टियां, और सिर्फ दोनों पार्टियां नहीं, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक आम पत्रकार का, और इस पत्रकार के साथ साथ आम नागरिक का, जिन्हें पार्टियों से मतलब नहीं है, जिन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, देश का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, देश में महंगाई कहाँ जा रही है, जिनको इस चीज़ से मतलब है, उन लोगों के महात्मा मैं आप तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सर, अब ये श्री राम और सिया राम के लिए किनारे करके जमीनी मुद्दे पे बातचीत हो जाए, सदन में चर्चा हो जाए, उस पे काम हो जाए, ताकि इस देश का भी उद्धार हो सके। और जो सपना सब लोग देख रहे हैं कि भारत दोबारा विश्व गुरु बन पाए। जय हिंद।